नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी का भजगोविंदम इसका अभ्यास कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम 26वां श्लोक ले रहे। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढः ते पञ्चन्ते नरकनिगूढः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इसका अर्थ देखेंगे। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनको छोड़कर साधक अपने अंदर सोहम का अनुभव करता है। जिनको यहाँ आत्मज्ञान नहीं है वे मूर्ख है, वे यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। ये श्लोक शंकराचार्य जी के जो शिष्य है कवि भारती, इन्होंने लिखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों में जो संबंध है वो हम देख चुके हैं। यहाँ कवि भारती कहते हैं कि जो साधक जो है, शिष्य या साधक, यहाँ वो इस एक स्तर पर पहुंचा है। और हमने पहले भी इससे पहले श्लोक में देखा है कि जो साधक है और शिष्य है वो ब्रह्म ज्ञान के नज़दीक पहुंच रहा है, उसकी अधीरता बढ़ रही है, उसको गुरु जो है वो शांत करते हैं और इस बारे में, इस आत्मज्ञान के बारे में और ज़्यादा उसके साथ चर्चा करते हैं, उसको उपदेश करते हैं। काम का मतलब जो है इच्छा होती है, वासना है, वो काम है। हर एक के मन में जो इच्छा है, वो वासनाएं, वो उभरती है, किसी ना किसी तरह से उभरती है। वो चाहे राजसिक हो या तामसिक हो या सात्विक हो, कोई भी जो वासना, कोई भी जो इच्छा है वो उत्पन्न होती है। और वो कामना, वो वासना, वो इच्छा यदि पूरी न हो तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाती है। गुस्सा आता है साधक को या सामान्य आदमी को भी, तो उसको क्रोध हो जाता है। और क्रोध जो है वो क्रोध उसके मन की शांति, उसका जो इक्विलिब्रियम है, मन का जो उसका संतुलन है, वो नष्ट कर देता है। और वो क्रोध को और अल्टीमेटली काम को पूरा करने के लिए लोभ के चपेट में आ जाता है। वो लोभ करता है कि ये करने से शायद मेरा वो जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। और ये लोभ जो है वही मोह में परिवर्तित होता है। मोह मतलब उसको जो वस्तु मिल जाए तो वो वस्तु का मोह जो है वो छोड़ नहीं सकता, उसको पकड़ता है। और इसका जो पूरा जो शुरुआत जो है वो काम में है, इच्छा में है, वासना है। इसके लिए शंकराचार्य जी हमेशा पूरे भजगोविंद में उन्होंने यही कहा है कि काम, इच्छा, वासनाएं, अल्टीमेटली विचार, उस विचार को संतुलित रखो, अपने मन को संतुलित रखो। हमेशा शंकराचार्य जी का यही है, मन को संतुलित रखो। और ये संतुलित जो मन है वही तुम्हें ब्रह्मज्ञान के पास लेके जाएगा। वो रास्ते में वहाँ वो रास्ता मन चुनेगा ब्रह्मज्ञान का। और ये जो साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ने का जो उपदेश देते हैं, उसके बाद ये छोड़ने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, वो
शंकराचार्य जी बताते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हमको उसका रिजल्ट चाहिए, मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। तो उसका जो फल जो है वो है कि जो साधक है, जो शिष्य है, वो सोहम इस शांति का अंदर से अनुभव करता है। सोहम का मतलब मैं वो हूँ, और वो का मैं वो है हूँ मतलब कौन हूँ, तो मैं वो परम शांति हूँ, मैं वो जो संतुलित हुआ मन है वो मैं हूँ। और जो शांति जो है वो उसको अनुभव होता है, उस शांति का अनुभव होता है। और वो अनुभव ही उसके लिए एक उच्च स्तरीय मन की जो उसकी मानसिक जो अवस्था है उस अवस्था में पहुंचाता है उसको। और यहाँ शंकराचार्य जी अल्टीमेटली शंकराचार्य जी उनके जो शिष्य है कवि भारती, अल्टीमेटली शंकराचार्य जी ही ये कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो ये काम क्रोध छोड़ता नहीं है, जो सोहम का अनुभव नहीं करता है, उसको आत्मज्ञान नहीं मिलता है, ब्रह्मज्ञान के पास वो नहीं जा सकता है और वो मूर्ख है। अगेन दोबारा यहाँ कवि भारती ने मूर्ख ये शब्द यूज़ किया है। वो अपना जो मोह मुद्गर है, जो मुद्गर है, वो मुद्गर के तत्व को, मुद्गर के विचार को शंकराचार्य जी और उनके शिष्य जो है वो नहीं छोड़ते। ये मुद्गर है, वो डायरेक्ट प्रहार करता है, इसके लिए वो कहते हैं कि वो मूर्ख है। और वो मूर्ख होने के बाद मूर्ख होते हैं, और मूर्ख होने के बाद उनको जो अनुभव आता है वो अनुभव ऐसे है कि मानो यमलोक में जो बंदी होते हैं, जो बंदी मतलब वो जो प्रिजनर्स होते हैं, वो जिस तरह से प्रताड़ित होते हैं, वो जिस तरह से सफ़र करते हैं, वैसे ही ये जो काम क्रोध वाला जो आदमी है जिसने काम क्रोध को छोड़ा नहीं है, वो बहुत सफ़र करता है, प्रताड़ित होता है। अभी शंकराचार्य जी दो चीज़ें जो उनके तत्व है वो कभी नहीं छोड़ते। एक है कि ये जो संसार का जो सांसारिक जो सुख है वो सुख कुछ नहीं है, वो सुख कुछ महत्व का नहीं है, वो टेम्पररी है, वो ख़त्म होने वाला है, जल्दी उसकी समाप्ति होने वाली है। और दूसरा आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान ही जो हमारा परमोच्च जो गोल है वो होना चाहिए। यहाँ शंकराचार्य जी काम क्रोध लोभ मोह को जो बाह्य जगत के जो सुख है या बाह्य जगत की जो अनुभव है वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि वो अनात्मा है, बाह्य जगत का जो सुख है वो अनात्मा है और वो टेम्पररी है पूरा। तो इसके लिए उसको छोड़ो और इन सब सांसारिक विचारों को दूर रखो, अपने से दूर रखो, और सोहम का जो अनुभव है, मैं वही हूँ, मैं वो वहाँ सत्य हूँ, मैं वो तत्व हूँ, मैं वो आत्मज्ञान हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। उसको किसी भी नाम से बोलो, किसी भी नाम से पुकारो, वैसे ही मैं वो हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं वो सोहम हूँ, उस अनुभव को प्राप्त करो। अभी ये शंकराचार्य जी अभी इन श्लोकों में थोड़े उच्च स्तर पर जाकर ये कहते हैं कि वो जो ब्रह्म ज्ञान है, वो जो ब्रह्म हुए मैं, वो जो आत्मा हूँ, वो मैं ही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। मुझे इस समय पे, इस मोमेंट में मुझे पता नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं आत्मा हूँ, मैं वो सोहम हूँ। इसके लिए
इसके लिए मैं उसको ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ, और वो ढूंढता कहाँ हूँ, अंदर तो ढूंढता नहीं हूँ मैं, ढूंढता हूँ उसको बाहर ढूंढता हूँ। ये सांसारिक जो चीज़ें हैं, सांसारिक जो सुख है उसमें मैं ढूंढता हूँ। और फिर बाद में उसके लिए जब गुरु बताते हैं कि वो आत्मज्ञान पाने के लिए अभ्यास करो या ध्यान करो, मेडिटेशन करो, शांत बैठो, उस तत्व की खोज करो, तो वो उनको पता चलता है कि वो जो सत्य है वो मेरे पास ही है, वो तो मैं हूँ, खुद हूँ, वो आत्मा है, वो मेरे अंदर ही है, अभी तक मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। इसके लिए एक छोटा सा और हमारे जो रोज़ के लाइफ जीवन का जो उदाहरण होता है वही हम कहते हैं कि कभी कभी हम जो चाबी जो होती है, की जो होती है, घर की या कोई भी की, हम रख देते हैं हमारे अंदर पर्स में या फिर हमारे जेब में रख देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमने रखी है, और हम ढूंढते रहते हैं, हमको काम वो चाहिए होती है वो की, तो हम ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, घर उथल पुथल कर देते हैं, ड्रॉवर में देखते हैं, घर में अपने कबोर्ड में देखते हैं, कहीं भी कोई सारी जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो जो की जो है वो नहीं मिलती। और फिर सडनली पता चलता है कि अरे ये की तो मेरे ही पास है, मेरे ही जेब में है, तो वो की मिल गई, मुझे वो की मिल गई। अभी ये जो की जो है हमारी मिल गई, उसके बाद वो जिसे की मिलती है वो ये कहता है कि मैंने की ढूंढी नहीं, मैंने पा ली, वो की जो है वो मैंने पा ली, क्योंकि वो मेरे ही पास थी, की तो मेरे ही पास थी। तो वो जो की है वो पाई उसने, क्योंकि वो उसी के पास थी। तो उसने उसको डिस्कवर नहीं किया, या उसने उसको मतलब बाहर से नहीं लिया। उसका जो की का जो अस्तित्व है, की उसी के पास था, लेकिन हम जो है हमारी जो की हमको लग रहा था कि हम उसको खो दिया है, तो उसकी अनभिज्ञता हमें नहीं, हम उससे अनभिज्ञ थे, हमसे वो छिपी थी। उसी तरह ये ब्रह्मज्ञान का, आत्मज्ञान का, और ये आत्मा का भी उसी की तरह, उसी चाबी की तरह है कि वो है तो हमारे पास, लेकिन हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं है, हमें ये नहीं पता कि वो हमारे ही पास है, इसीलिए हम उसको बाहर ढूंढते हैं। जब हमको यदि पता है तो हम क्यों ढूंढेंगे बाहर? तो हम उसको पा लेंगे, हम उसको लेके उसका वो ब्रह्मज्ञान के साथ रहेंगे, वो आत्मा के साथ रहेंगे। तो यही जो बात है आत्मज्ञान की, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर ये छुपी थी। अभी यहाँ एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि जो ईश्वर जो है वो आदमी को, मानव को ब्रह्मज्ञान देना चाहता था, और ये ब्रह्मज्ञान और आत्मा, जिसको हम आत्मा कहेंगे, हाँ, तो आत्मा उसको मतलब ईश्वर चाहता था कि ये जो आत्मा है वो मनुष्य उसको अपने साथ में रखे। तो लेकिन साथ में रखे तो उसको कहाँ रखना है, तो आत्मा को कहाँ रखना है, ताकि मनुष्य उसको उसके संगति में रहे, वो हमेशा उसके पास रहे, उसको ढूंढे या उसको अपनाए। तो ईश्वर ने सोचा चलो ये जो आत्मज्ञान है, वो आत्मा जो है वो मैं समुद्र के अंदर डाल देता हूँ, ताकि वो उसको प्रयत्न करे पाने का। तो ना फिर ईश्वर ने सोचा नहीं, ये जो मनुष्य जो है वो बहुत ही होशियार है, वो समुद्र के अंदर जाके उसको ढूंढ लेगा यही। सो बाद में उसने कहा उसको मैं कभी पर्वत के ऊपर रखता हूँ और कहीं और रखता हूँ, ताकि मनुष्य जो है उसे
मनुष्य जो है उसको उसके संगति में रहे। लेकिन फिर ईश्वर को लगा कि नहीं, ये मनुष्य के बिल्कुल पास रखना चाहिए, जहाँ उसको वो ढूंढने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़े, थोड़ा प्रयत्न करना पड़े, और जहाँ जहाँ उसको पता भी नहीं चले कि वो उसके पास है, उसको प्रयत्न करने से उसको वो पाले। इसीलिए ईश्वर ने उसको ये जो आत्मा है वो मनुष्य के हृदय में रखी, क्योंकि उसको पता है कि मनुष्य अपने हृदय के अंदर झांकेगा ही नहीं, वो सारी दुनिया में बाहर झांकेगा, बाहर ढूंढेगा, लेकिन अपने हृदय में ढूंढेगा नहीं। और जब वो अपना जो मन है, अपना जो एक्टिविटी है, वो सांसारिक चीज़ों से या बाहरी दुनिया से वो हटा दे, तब उसके अंदर की जो आत्मा है, उसके हृदय की जो अंदर की आत्मा है, वो उससे मिल जाए। लेकिन उसके लिए उसको ये पूरा बाहर का जो है, वो बाहर का जो उसका मन है, बाहर से निकाल के उसको एकाग्र करना है और अपने अंदर जो ढूंढने का प्रयत्न करना है। तो शंकराचार्य जी वे आत्मज्ञान के बारे में यही कहते हैं कि आत्मज्ञान है वो तुम्हारे पास है, तुमको पता नहीं है, इतना ही है। अभी शंकराचार्य जी अपना मुद्गर जो है वो उठा के कहते हैं कि आत्मज्ञान विहीना मूढ़ः, कहते हैं कि जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, जो आत्मज्ञान पाने का प्रयत्न नहीं करता, वो मूर्ख है, वो मूढ़ है। वो मूढ़ है, वो इतना मूर्ख है कि वो उसके पास आत्मज्ञान नहीं। जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है वो मूर्ख है। उसके पास चाहे बाकी कोई भी चीज़ें हो, कोई भी उसकी उपलब्धि हो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो वो मूर्ख है। और ये मूर्खता का जो उसका है, ये जो मूर्ख मनुष्य है वो इस तरह से वो सफ़र होता है, जिस तरह से यमलोक में जो ये मनुष्य मरने के बाद यमलोक में जाता है, और वहाँ उसको बहुत सारा उसको प्रताड़ित होना पड़ता है, उसको बहुत सारा सफ़र होना पड़ता है। अभी यहाँ हम एक बात कहेंगे कि हमारे यहाँ जो मनुष्य जो जीवन है, मनुष्य जो शरीर है वो जन्मता है, बड़ा होता है, और एक बार उसके लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इतना सीधा हमारा जो भारतीय तत्वज्ञान है, भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान है, वो नहीं, यही यहाँ वो ख़त्म नहीं होता है। मृत्यु के बाद भी उसके कर्म जो है उसके साथ होते हैं। वो कर्म के बाद वो कर्म के अनुसार उसको दूसरा पुनर्जन्म मिलता है, ये भारतीय तत्वज्ञान मानता है। और इसीलिए वो जो मृत्यु के बाद है, जो शरीर तो जल जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन वो जो आत्मा जो है वो रहती है। और इसके लिए ये है कि वो जो आत्मा है वो यमलोक जाती है, और यमलोक में उसने जो कर्म की है उसके अनुसार उसको स्वर्ग या नरक मिलता है। नरक मतलब यमलोक है। और वो ऐसे पूरा हमारे जो पुराणों में या हमारे जो ग्रंथ है उन्होंने इसमें कहा है। इसके लिए हमारे यहाँ जो पुराण है, जो 18 पुराण है, उसमें जो व्यास जी ने 18 पुराण वो लिखे हैं, उसमें एक पुराण है गरुड़ पुराण। नॉर्मली गरुड़ पुराण, पता नहीं ऐसे कुछ प्रथा है कि गरुड़ पुराण है वो तभी कहना चाहिए या पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। घर में किसी की मृत्यु होने के बाद जो वो गरुड़ पुराण कोई किसी को बुला के, वो ब्राह्मण बुला के, पंडित बुला के उसका पारायण होता है। ये गरुड़ पुराण में पूरा ये वर्णन किया है कि जो शरीर जो है वो शरीर तो
नष्ट हो जाता है, उसके बाद जो आत्मा जो है वो अलग अलग स्तर पे, उसमें बहुत सारे लोक है, पितृलोक है, फिर भूत लोक है, वो उसमें सब गरुड़ पुराण में दिया है। और वो एक 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 लोक से, वो एक लोक में उसका कर्म का जो उसका जो शिक्षा है, उसका जो पनिशमेंट है, वो ख़त्म होने के बाद वो दूसरे लोक में, अपर लोक, ऊपर स्तर के लोक में जाती है। और उसके बाद वो यमलोक में जाती है। यमलोक में उसके कर्म के अनुसार उसको बहुत सारा उसको क्या होता है, बहुत सारा पनिशमेंट दी जाती है। वहाँ गरुड़ पुराण में तो बहुत ही भयानक हो दिया है कि उन्होंने कहा है कि उसको जो है, अच्छा वो शरीर तो नहीं है ना, वो आत्मा है, लेकिन उसको टेम्परेरी शरीर दिया जाता है कि शरीर को भी कष्ट होता है उसके। तो उसको जो तलते, ये गरम तेल में उसको तलते हैं, वो मतलब उसको डाल के उसको तलते हैं, फिर वो उसको बहुत दर्द होता है तो बाहर निकाल के उसके ऊपर अमृत डालते हैं, फिर उसको फिर शरीर फिर उसका ठीक जाता है, फिर उसको कांटों पे सुलाते हैं, उसको फिर उसको अग्नि में जो है जलाते हैं। वो वर्णन किया है वहाँ। अर्थात इस सब का तात्पर्य या इस सब का हम ये निकाल सकते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। वो कहाँ तक, क्योंकि किसने देखा है मरने के बाद, कोई ऐसे नहीं है उसने आके बताया है कि हमें यमलोक में गया है, या वहाँ मुझे इतना तकलीफ़ हुई है, या मुझे बहुत स्वर्गलोक में जाके इतना सुख मिला है। वो मृत्यु होने के बाद कोई आके बताता नहीं है, शरीर ही नहीं है तो क्या बताएगा। तो इस तरह से यमलोक में जो है आत्मध्यान नहीं है, तो वो जो मूर्ख है यमलोक में, उसको बहुत सारा सहन करना पड़ता है। यही अब ये गरुड़ पुराण की बात है, उसको कितना सच माने या कितना क्या उसके ऊपर कितना विश्वास रखेंगे, तो हमारे सबके ऊपर है, खुद का वो पर्सनल है, हर एक का अलग अलग है। लेकिन वहाँ जो दिया है हमने शिक्षा, उसका अपन यही लेते हैं, उसमें शिक्षा यही लेते हैं कि अच्छे कर्म करो, उससे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद में सोहम का अनुभव लो, और उसके बाद में, मतलब हम उल्टा जा रहे हैं, उसमें ये काम क्रोध लोभ मोह, उससे दूर रहो। दूर नहीं रह सकते हम, तो उसको जितना भी कम कर सकते उतना अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं कम करो। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने दोबारा अपना मोह मुद्गर करके हमको यमलोक के बारे में भी बताया है यहाँ। और मूर्ख तो कहाँ ही है, यमलोक के बारे में बताया है। और वो मुद्गर का है, वो यहाँ भी उन्होंने उपयोग किया है और हमें सावध करने का प्रयत्न किया है। आज हम यही रुकते हैं, अगले क्लास में अगला शो। नमस्कार।